जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक और वीडियो के साथ आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आपका एमपी महिला सुपरवाइजर रिजल्ट को लेकर बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, क्या वैकेंसी इसके अंदर इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, क्या हमें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और कितने मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने एमपी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट को लेकर। जो एक अपडेट निकल के आ रही है क्या कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो कुछ बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट है वो मई में जारी होगा, कुछ बोल रहे थे जून के 5 जून तक, कुछ 6 जून का नाम ले रहे थे। लेकिन जो आपकी एक सटीक जानकारी है वो आपके योगेश स्टडी पॉइंट पर आपको मिलती है। तो आपको रिजल्ट की बता दो, तो रिजल्ट है वो आपका लगभग आपका जून के मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यानी कि 15 या 20 जून से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इतना वेट आपको करना ही होगा। अब बात करूं वैकेंसी की, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है वो क्या इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो आपकी अब वैकेंसी फिलहाल कितनी है, 660 वैकेंसी है। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसी आपकी 2000 प्लस पदों पर होनी चाहिए, यानी कि मांग है बच्चों की ये वैकेंसी आपकी 2000 प्लस होनी चाहिए। लेकिन आपके कुछ रिक्त पद हैं, वो कितने हैं, 1200 रिक्त पद हैं। यानी कि पद आपके 1200 अभी ये वैकेंसी के बाद में खाली है। तो ऐसे मान के चलो कि यदि ये वैकेंसी इंक्रीज भी होती हैं तो 2000 के आसपास इंक्रीज नहीं होंगी। लगभग आपकी ये वैकेंसी इंक्रीज होकर 1100 प्लस से होने वाली है। यदि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती, 90% चांस तो हैं ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, यानी कि पदों में वृद्धि नहीं होती है, तो कोर्ट में भी ये आपकी भर्ती जा सकती है, यानी कि कोर्ट केस भी हो सकता है, बच्चे आंदोलन भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके पूरे पूरे चांस हैं कि ये आपकी वैकेंसी है वो 1100 प्लस से होने वाली है। अभी फिलहाल 660 ही वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर 1100 प्लस से हो सकती हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो टोटल 6 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, यानी कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अब ये तो है नहीं कि 6 लाख के 6 लाख बच्चे ही क्या दे दिया, एग्जाम देने चले गए। तो इसके कुछ परसेंट यानी कि 5 लाख के आसपास बच्चों ने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था। 5 लाख बच्चों ने ही क्या दिया था, इसके अंदर एग्जाम दिया था। अब बात करूं एग्जाम का लेवल, एग्जाम का लेवल क्या रहा था। तो आपका एग्जाम कब हुआ था, 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में हुआ था। 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में हुआ था, ठीक है। जो आपका 200 मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स का पेपर था। अब कुछ बच्चे तो क्या बोल रहे हैं इजी, कुछ बोल रहे हैं हार्ड। अब जिस बच्चे की अच्छी खासी तैयारी है, यानी कि उसने थोड़ा सा 6 महीने तैयारी की थी, वो बच्चा क्या बोल रहा है कि एग्जाम का लेवल है वो मॉडर्न रहा है। तो उसी आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडर्न रहा है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो आपकी कुछ शिफ्ट क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी, और कुछ शिफ्ट क्या थी, इजी शिफ्ट थी। तो जो हार्ड शिफ्ट है वो बच्चों से मैंने डाटा कलेक्ट करके बता रहा हूँ। जो हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, 18 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट, 17 मार्च की सेकंड, 12 मार्च की फर्स्ट और सेकंड, 10 मार्च की फर्स्ट, ये शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग 5 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इन्हें चार चार 5 शिफ्टों के अंदर 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 17 मार्च की सेकंड, 12 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर 5 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इनके अलावा जो भी आपकी मीडियम शिफ्ट थी, यानी कि इजी शिफ्ट थी, उनके अंदर लगभग लगभग आपको 3 से 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इतने ही मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। कुछ जगह बोल रहे हैं कि 10 से 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन 10 से 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिले। 5 से 8 विनय होकर आपका 4 से 6 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि आप मैक्सिमम मान के चलो 5 या 6 मार्क्स से ही का ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है।
तो आपका रिजल्ट का जो डाउट था वो क्लियर हो गया, वैकेंसी का डाउट क्लियर हो गया बच्चों का, और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आपका डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कितने मार्क्स वाले बच्चे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो जो एक सटीक कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है उस पर हम बातें करते हैं। सटीक कट ऑफ की यदि यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले मैं महिला कार्यकर्ता की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की यदि सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जिस भी यूआर कैंडिडेट के 160 से 162 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। इसके अंदर आपको +- 2 करके चलना है। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 155 से 158 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 151 से 153 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 147 से 150 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 140 से 144 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। महिला कार्यकर्ता की यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। आपका बहुत जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट के जस्ट बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। यदि उसके बाद में यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं महिला पुलिस, महिला पुरुष और खुली भर्ती। महिला पुरुष की जो खुली भर्ती थी उसकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 165 प्लस यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 158 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 155 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 149 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं, आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 145 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की जो आपके पास है मार्कशीट वो होनी चाहिए। और उसके बाद में ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए आपके पास है, जो ग्रेजुएशन है यू आएगा, ग्रेजुएशन की जो आपके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपने फोटो, जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो फोटो लगाई थी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। मूल निवास, मूल निवास हो गया, जाति हो गई, जाति प्रमाण, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र पैन कार्ड हो गया।
और जो अनुभव प्रमाण पत्र है आपके पास, जो अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट, यानी कि 10वीं 12वीं की जो आपके पास अंक तालिका है वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की जो आपके पास अंक तालिका है, यानी कि जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। फोटो, यानी कि जिस वक्त आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त जो फोटो लगाई थी उस प्रकार की आपके पास 10 से 12 फोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र। ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार आपके पास है होने चाहिए। इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप ये जल्द से जल्द ये इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लो। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, आपकी जो कट ऑफ का जो डाउट था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई बहुत ही जल्द करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।